नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपना उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। खबरों की शुरुआत करेंगे। पीलीभीत में नवनिर्वाचित नगर पंचायत अध्यक्ष ने कस्बे के सफाई कर्मियों की मीटिंग ली, तो वहीं सफाई कर्मियों ने फूलों की माला पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया। नगर पंचायत अध्यक्ष ने भी सफाई कर्मियों को फूलों की माला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सफाई कर्मचारी नगर पंचायत की रीढ़ हैं और उनके बगैर वे अधूरे हैं। किसी के साथ द्वेष भावना से कोई काम नहीं किया जाएगा। डीके भाई साहब, चेयरमैन साहब ने बुलाया है मुझे कर्मचारियों के लिए, और कोई दिक्कत नहीं आएगी यहाँ पे। कर्मचारी किसने पहनाई है? डीके भाई साहब, चेयरमैन साहब ने यहाँ बुलाया। जो नए बने हैं चेयरमैन साहब डीके भैया, उन्होंने बुलाया तो हम लोग यहाँ आए। सब लोग सहयोग सम्मान किया और सहयोग भी इनने हमारा भी किया। सब सरताज भाई, मैंने सारे सफाई कर्मियों को बुलाया था और मैंने उन्होंने माला पहनाकर सम्मान किया और उनसे एक ही बात कही कि आप लोग मेरे हाथ पैर हो, आप लोग हमारे नगर पंचायत की रीढ़ हो। आपके बिना सहयोग के हम अधूरे हैं। किसी के साथ द्वेष भावना से कोई काम नहीं होगा। जिसने मुझे वोट दिया, सफाई कर्मी ने या नहीं दिया, सबने मुझे वोट दिया। सारे कर्मचारी मेरे हाथ पैर हैं और कोई द्वेष भावना से काम नहीं होगा। आप मेरा सहयोग करिए, हम आपका सहयोग करें। कन्नौज में चेयरमैन प्रत्याशी के कार्यालय पर हमला करने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि वाहन चेकिंग में पुलिस ने 11 हमलावरों को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपियों पर 11 धाराओं में केस दर्ज किया गया है। बता दें कि ये आरोपी समधन नगर पंचायत के भाजपा समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी पति पर हमला इन्होंने किया था, जिसके बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई थी। आगे बढ़ेंगे और अब बड़ी खबर बिजनौर से आपको बता दें। ट्रक की चपेट में एक महिला आई। कार को बचाने में यह हादसा हो गया है। महिला की मौके पर ही मौत हो गई है। महिला का बेटा सजल भी इस हादसे में घायल बताया जा रहा है। बाइक से धनोरा के गांव ताजपुर जा रहे थे मां बेटे, तब यह हादसा यहां पर हुआ है। महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में ले लिया है और कार्रवाई शुरू कर दी है। चांदपुर नगर के बाईपास रोड स्थित LIC के पास की यह घटना बताई जा रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बाइक से जा रहे मां बेटे के साथ हादसा हो गया और ट्रक की चपेट में महिला आई, जिसके बाद उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे में बेटे को भी चोटें आई हैं और उसका इलाज जारी है। पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। ट्रक को भी कब्जे में ले लिया गया है। बताया जा रहा है कार को बचाने में यह हादसा हुआ है। अपनी बहन के यहाँ पे जा रहे थे। कहाँ? ताजपुर। अच्छा, कहाँ है ताजपुर? ये मंदिर धनौरा के धोरा। अच्छा, फिर क्या हुआ? हम आराम से चला रहे थे। आगे से 4 पहिए गाड़ी आ गई, उन्होंने एकदम से झटका मार दिया। हम ठुक गए इसमें। क्या ट्रक पे रखने मारी टक्कर आपने? ट्रक भी था? हम ट्रक की तरफ को गिरे हैं। अच्छा, ट्रक की तरफ। तो फिर क्या हुआ? बस आपने देखी है। तो मम्मी घायल है क्या, मर गई? मेरे को पता नहीं है। अब खबर कन्नौज से है, जहां मुआवजे की मांग को लेकर किसानों का धरना जारी है। बता दें कि यह प्रदर्शन 3 दिनों से चल रहा है। वहीं किसानों ने सोमवार तक मांग न पूरी होने पर भूख हड़ताल करने की चेतावनी दे दी है। तो दूसरी ओर NHAI के लाइसेंसिंग असिस्टेंट पर धमकाने का आरोप लगाया गया है। NHAI के कर्मचारियों पर धमकाने का यहां आरोप लगा है। भूख हड़ताल करने की चेतावनी दी गई है। किसानों का धरना प्रदर्शन यहां जारी है और मुआवजे की मांग पर किसानों की तरफ से यह जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है। आज क्या मामला है, क्यों बैठे हैं आप यहाँ? हम लोगों का मुख्य उद्देश्य है
यहाँ बैठने का। हम सभी किसान भाई दो दिन से बैठे हुए हैं। दोनों तरफ की ज़मीन जो है हमारी हाईवे में जो किसान लोगों की जा रही है, उसके लिए अधिकारियों ने फाइलें तैयार करा ली। हम लोगों से हमने फाइलें तैयार करवा के उनको दे दी। इसके बावजूद भी 3 सालें हो गई, अभी तक कोई मुआवजा हम लोगों का आया नहीं। आगे बढ़ते हैं और अब बड़ी खबर कन्नौज से है। सपा नेता पहुंचे बेहटा गांव। बच्ची की हत्या के मामले में सपा नेता बेहटा गांव पहुंचे। पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव ने इसकी अगुवाई की। पीड़ित परिवार को 20 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग सपा नेताओं की तरफ से की गई है। आपको बता दें 7 मई को बच्ची का नग्न अवस्था में शव मिला था। अपहरण कर रेप के बाद बच्ची की हत्या की गई थी, ये बात सामने आई। इसके बाद अब सपा नेता बेहटा गांव पहुंचे, जहां प्रशासन से मुआवजे की मांग परिवारजनों के लिए की गई है। तो कन्नौज से खबर आपको बता रहे हैं, जहां एक बच्ची का शव मिला था। बताया जा रहा था कि उसकी अपहरण कर उसका रेप किया गया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। इस मामले में सपा नेता बेहटा गांव पहुंचे और बच्ची के परिजनों को मुआवजा देने की मांग प्रशासन को की गई है। तो सपा नेता परिवारजनों से मिलने यहां पर पहुंचे। कन्नौज की तस्वीरें हैं, जहां बच्ची की हत्या के मामले में सपा नेता बेहटा गांव बच्ची के परिवार वालों से मिलने के लिए पहुंचे। इनसे पूछा, हालांकि पुलिस ने एक अपराधी बनाया है और उसने जुल्म कबूल भी किया है, वो सलाखों के पीछे हैं, लेकिन फिर भी हम इस घड़ी में परिवार के लोगों के साथ खड़े हुए हैं। और कुछ जैसा दादा ने बताया है, इन्होंने कोई एफआईआर किसी की नहीं लिखाई थी। पुलिस ने स्वयं अपराधी को पकड़ा है अपने सूत्रों से, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग इस पर पीड़ित परिवार को धमकी देते हैं, परेशान करते हैं। अब खबर ललितपुर से है, जहां विश्व हिंदू परिषद की ओर से समलैंगिकता का कानून और सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई के विरोध में हिंदू धर्म और परंपरा पर कुटाराघात मानते हुए एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। प्रेस वार्ता में चंडी माता धाम के पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर चंद्रेश्वर गिरी ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए समलैंगिकता कानून को मान्यता देने के लिए दायर याचिका के विरोध में अपना पक्ष रखा और इसे समाज, धर्म और राष्ट्र का विरोधी बताया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को इस याचिका को तुरंत खारिज कर देना चाहिए। यह याचिका समाज और धर्म के लिए उचित नहीं है। ये वामपंथियों की सोच से पोषित है और धर्म और समाज विरोधी है। इससे धर्म की मान्यता, प्राकृतिक संबंध, संस्कृति और समाज की पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा, मर्यादा टूटेगी। ये वामियों की सोच है, ये ना हिंदू, सिख, जैन किसी धर्म में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को बिना सुनवाई किए इसे खारिज कर देना चाहिए। उन्होंने समलैंगिकता की सोच को वामपंथियों से जोड़ा और देश, धर्म और समाज को इस विकृति से बचने का आह्वान किया। इसमें कहीं न कहीं आपका नामकरण कराने के लिए माता पिता जो है विप्र ब्राह्मण के पास गए होंगे। क्यों गए? आप अपने बच्चे का कराने गए हैं, क्यों गए? एक बात धर्म की बात कर रहे हैं कि धर्म प्रतिबंधित करता है, जीवन जीने में, अभी आज़ादी में कहीं न कहीं संकीर्णता, बाधा पैदा करता है। मैं धर्म के आधार पे नहीं बात कर रहा हूँ यहाँ तो मैं आपके जो आपका संविधान है, हम संविधान की बात कर रहे हैं। आप लोग संविधान पर कुठाराघात करने के लिए तैयार बैठे हैं। संविधान किसी संत ने नहीं बनाया, किसी जो है धर्म ने नहीं बनाया, किसी ग्रंथ ने नहीं बनाया। भारत के सर्वोच्च बौद्धिक समाज ने संविधान बनाया। उस संविधान की रक्षा के लिए हम आवाज उठा रहे हैं। यहाँ पर संविधान को
तोड़ मरोड़ करके उसके मूल स्वरूप को नष्ट भ्रष्ट करके न पेश किया जाए। आजादी का मतलब ये नहीं है कि संविधान को रद्द करके अपने माथे पे मुकुट बन के राजा बना जाए। इंटरनेशनल मदर्स डे के अवसर पर मातृशक्तियों के सम्मान में आज कानपुर ने गैर सरकारी संगठनों के साथ मिलकर मोतीझील मेट्रो स्टेशन पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों और रक्तदान शिविर का आयोजन किया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में महिला प्रतिभागियों ने अपने बच्चों के साथ भाग लिया और एनजीओ के स्वयंसेवियों एवं मेट्रो यात्रियों ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। कार्यक्रम में कानपुर मेट्रो के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। नगर निकाय चुनाव में भाजपा की जबरदस्त जीत पर पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा के आवास पर जश्न मनाया गया। इस मौके पर ढोल नगाड़े बजाकर कार्यकर्ता ने जीत की खुशी जाहिर की। इसके साथ ही सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता दिनेश शर्मा से मिलने उनके आवास पर पहुंचे। प्रदेश में हुए नगर निकाय चुनाव के परिणाम में राजधानी लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी के 80 पार्षद, समाजवादी पार्टी के 21, कांग्रेस के 4, निर्दलीय 4 और बहुजन समाज पार्टी के 1 पार्षद प्रत्याशियों की जीत हुई है। तो नगर निकाय चुनाव के नतीजे आ गए हैं। बीजेपी को बम्पर जीत यहां पर मिली है। बीजेपी के 80 पार्षद प्रत्याशियों को जीत मिली है। सपा के 21 पार्षद प्रत्याशियों ने यहां जीत हासिल की। ये एक बड़ी जीत बीजेपी की ये मानी जा रही है। नगर निकाय चुनाव के नतीजे घोषित हो गए और बीजेपी ने 80 पार्षद सीटों पर कब्जा हासिल किया। लखनऊ के विश्वविद्यालय आर्ट्स कॉलेज हॉस्टल में देर रात दबंगों ने पथराव कर हमला कर दिया। पथराव से हॉस्टल की खिड़कियां और दरवाजे टूट गए, जिसकी वजह से हॉस्टल के छात्रों में दहशत का माहौल बन गया, जिसके बाद से पथराव का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। सीतापुर के खैराबाद निकाय चुनाव के नतीजों ने सभी को चौंका दिया है। बता दें कि खैराबाद एक मुस्लिम बहुल इलाका है और खैराबाद नगर पालिका के अध्यक्ष पद पर आज तक कोई भी बीजेपी कैंडिडेट जीत हासिल नहीं कर पाया था। लेकिन अब यूपी निकाय चुनाव 2023 में बीजेपी उम्मीदवार बेबी गुप्ता ने 528 वोटों से जीत दर्ज कर इतिहास रच दिया है। मुस्लिम बहुल खैराबाद नगर पालिका की चर्चा इस वजह से भी हो रही है क्योंकि बीते 70 साल यहां कोई गैर मुस्लिम चेयरमैन नहीं बना। इससे पहले बाबू राधा शरण श्रीवास्तव सन 1951 से 1953 तक खैराबाद नगर पालिका के चेयरमैन रहे थे। बीजेपी खैराबाद नगर पालिका के चुनाव में इससे पहले कई बार अपना कैंडिडेट उतार चुकी, लेकिन उसे कभी भी कामयाबी हासिल नहीं हुई थी। सीतापुर के नगर पंचायत इंटौजा में बीजेपी चेयरमैन प्रत्याशी को निर्दलीय प्रत्याशी जया पांडे ने 8 वोटों से हरा दिया। लेकिन एसडीएम के पास बीजेपी नेताओं का फोन आने के बाद लाइट को ऑफ कर बीजेपी प्रत्याशी अवधेश कुमार को प्रशासन ने आनन फानन में जीत का प्रमाण पत्र दे दिया और पुलिस सुरक्षा के बीच इंटौजा भेज दिया। वहीं मामले को लेकर निर्दलीय प्रत्याशी जया पांडे ने बीजेपी नेता और एसडीएम पर गंभीर आरोप लगाए हैं और रीकाउंटिंग के लिए कहा है, लेकिन प्रशासन ने उनकी कोई बात नहीं सुनी। भैया सत्ता पक्ष का था, सत्ता पक्ष पूरी तरह से हावी था पूरे चुनाव में। क्या आरोप
हम तो पूरे चुनाव आयोग को ब्लेम करना चाहते हैं। जो वो हमको दे रहे हैं डाटा, हमको बता रहे हैं आपका 541 या 47 पड़ा है, उसके बाद वो टेली भी मेरा पूरा नहीं कराते हैं। अध्यक्ष पद को सर्टिफिकेट बस एसडीएम आती है, सर्टिफिकेट उनको पकड़ा देती, जबकि हम कह रहे हैं कि हमारा और आरओ पास फोन आ रहा, एसडीएम पास फोन आ रहा और तुरंत उनको सर्टिफिकेट दे दिया जाता। चार वोटों से हम लोग हाँ, 4 वोटों से हम जीत रहे थे और 4 वोटों से उनको जो है जिता दिया गया। ये पूरा सत्ता का दुरुपयोग। एसडीएम साहब बात नहीं करना चाहती, वो कह रही थी आपको एसडीएम का फोन आया था, कमल बस्ती खुद मिलने आए थे, खुद मिल के गए। और इसी तरह इन्होंने प्रधानी में भी इन्होंने हराया था, एक औरत को ही हराया था, 4 वोटों से उनको भी हरा दिया था। बिजनौर के थाना नूरपुर के कस्बे इलाके में मुखबिर की सूचना पर नकली सौंदर्य प्रसाधन फैक्ट्री में छापेमारी के दौरान औषधि निरीक्षक ने करोड़ों की क्रीम की बरामद की है। बता दें कि 160 बोरे में सौंदर्य क्रीम मिली, जिसमें से कुछ में फंगस लगी हुई थी। बताया जा रहा है कि बाजार में सौंदर्य क्रीम की कीमत 1 करोड़ रुपए है। क्रीम के साथ ही नामी गिरामी ब्रांड के रैपर भी बरामद किए गए हैं। फिलहाल पुलिस ने फैक्ट्री संचालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। थाना मडावर क्षेत्र के गांव बिलासपुर से बिजली विभाग के जेई को गोली लगने से जेई गंभीर रूप से घायल हो गया है। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। इसके बाद घायल को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से डॉक्टरों ने हालत गंभीर देखते हुए मेरठ रेफर कर दिया। मामला थाना मंडावर क्षेत्र के गांव बिलासपुर का है। जो एक ही पेशेंट था, क्या दीपक कुमार जो थे, उम्र लगभग 47 साल, सन ऑफ सर्विस। इसके ये मंडावा क्षेत्र का रहने वाला है। तो उसकी जो दाएं पैर की थाई में गोली लगी थी। पेशेंट की हालत कैसी डॉक्टर साहब? पेशेंट की हालत खतरे से बाहर है, ठीक है ना, लेकिन चूंकि गोली इसके पेशेंट के पैर के अंदर ही है और उसकी जांच करवा दी गई है। मेरठ के लिए रवानगी हो गई। प्रदेश के 4 जनपदों लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर और गौतम बुद्ध नगर से 25 मई से 5 जून तक खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 के नेतृत्व संस्करण का आयोजन किया जा रहा है, जिसके प्रचार प्रसार हेतु 4 मशाल रैली लखनऊ से मुख्यमंत्री द्वारा रवाना की गई। उनमें से एक मशाल रैली का ललितपुर में आगमन हुआ, जिसे जनपद में स्टेडियम से कल्याण सिंह ऑडिटोरियम रामनगर तक जुलूस के रूप में निकालकर जन जागरण किया गया। इसमें शिक्षा संस्थानों, पर्यटन और संस्कृति विभाग द्वारा कल्याण सिंह ऑडिटोरियम में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसके बाद रैली जनपद महोबा के लिए रवाना हो गई। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 के तृतीय संस्करण का यहां आयोजन किया गया और सीएम ने 4 रैलियों को रवाना किया। कल्याण सिंह ऑडिटोरियम में यह कार्यक्रम यहां हुआ। खबर आपको बता रहे हैं ललितपुर से, जहां सीएम ने 4 मशाल रैली को रवाना किया। कल्याण सिंह ऑडिटोरियम में एक कार्यक्रम यहां किया गया। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 के तृतीय संस्करण का यहां आयोजन किया गया। प्रदेश के निकाय चुनाव में मिली बंपर जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी का खेमा इन दिनों काफी उत्साहित है। वहीं एक बार फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। अब वो 2024 की तैयारियों में भी जुट गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ से गोरखपुर पहुंचे, जहां वे जनता दरबार लगाकर फरियादियों की पुकार सुन रहे हैं और अपने साथ में मौजूद उच्च अधिकारियों को तत्काल समस्याओं का निदान करने के लिए भी आदेशित कर रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो अधिकारी जनता के साथ दुर्व्यवहार करते हैं,
जो जनता की समस्याओं पर ध्यान नहीं देते हैं, जो फरियादियों के साथ उचित व्यवहार नहीं करते हैं, चाहे वे किसी भी स्तर के अधिकारी हों या किसी विभाग के अधिकारी हों, ऐसे अधिकारियों को कतई बख्शा नहीं जाएगा। अमेठी में 2 नगर पालिका और नगर पंचायत पर अध्यक्ष पदों के लिए दूसरे चरण की मतगणना की गई, जिसमें 4 सीटों में से 3 सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों ने जीत हासिल की। वहीं पर जायस नगर पालिका सीट अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस पार्टी के हक में ये गई, जबकि समाजवादी पार्टी का पूरा सूपड़ा ही यहां साफ हो गया। आपको बता दें कि अमेठी जिले में 4 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से 2 विधायक समाजवादी पार्टी के हैं और 2 भारतीय जनता पार्टी के। विधानसभा में कांग्रेस पार्टी का नामो निशान नहीं है, लेकिन इस बार नगर निकाय चुनाव में कांग्रेस ने अपना खाता खोलकर आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए कड़ी टक्कर देने का संदेश दे दिया है। बीजेपी प्रत्याशी रश्मि सिंह ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी समाजवादी पार्टी की तारा देवी को 2117 वोटों से हराते हुए जबरदस्त जीत हासिल की। यहां पर भाजपा के प्रत्याशी को 7105 वोट मिले, जबकि समाजवादी पार्टी की तारा देवी को 4988 वोट पर ही संतोष करना पड़ा। इसी के साथ ही जायस नगरपालिका सीट पर कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी मनीषा को 1001 वोट मिले और वहीं पर बीजेपी प्रत्याशी बीना सोनकर को 6555 वोट मिले। इस प्रकार जायस नगरपालिका से कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी मनीषा सिंह चौहान ने इतिहास रचते हुए 3446 वोटों से जीत दर्ज की, क्योंकि इस सीट पर कांग्रेस पार्टी का कोई भी बड़ा चेहरा मनीषा सिंह चौहान के चुनाव प्रचार में नहीं आया, जबकि वहीं पर बीजेपी प्रत्याशी बिना सोनकर ने पक्ष में चुनाव प्रचार करने के लिए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी सहित प्रदेश सरकार के कई मंत्री जायस पहुंचकर पक्ष में अपनी ताकत झोंकने के लिए यहां पहुंचे थे। मैं पहले जायस के सभी जनता को मैं कोटि दिल से आभार और धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने पूरा मेरा साथ दिया, सपोर्ट किया। देवरिया में 2 नगर पालिका और 15 नगर पंचायत अध्यक्ष पद के परिणाम देर रात 9 बजे के करीब में घोषित किए गए। आपको बता दें कि बीजेपी ने 1 नगर पालिका और 6 नगर पंचायत में जीत हासिल की है, तो वहीं बीएसपी ने 1 नगर पालिका और 1 नगर पंचायत में जीत हासिल की। साथ ही समाजवादी पार्टी ने 4 नगर पंचायत में जीत हासिल की है, तो वहीं 4 नगर पंचायतों में निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीत हासिल की। कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की अथक प्रयास किए हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी और संगठन और कार्यकर्ता का कोटि कोटि आभार और धन्यवाद करता हूं। एक एक कार्यकर्ता प्रदीप मदेशिया बनकर चुनाव लड़ा और परिणाम जिसका आप लोगों के सामने आया। माननीय सांसद जी और विधायक जी और भारतीय जनता पार्टी संगठन और माननीय एमएलसी साहब ने जो मुझ पर विश्वास जताया, गौरी बिहार की देवतुल्य जनता ने उस विश्वास को खरा किया। मैं गौरी बिहार की देवतुल्य जनता के श्री चरणों में सादर प्रणाम करता हूं कि मुझ जैसे साधारण भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को उन्होंने आशीर्वाद दिया और भारतीय जनता पार्टी का कमल गौरी बिहार में खिलाया। गाजियाबाद में नगर निगम की शुरुआत 1995 में हुई थी। नगर निगम बनने के बाद अब तक भाजपा का ही कब्जा यहां रहा। सरकार चाहे किसी की भी रही हो, 1995 से लेकर अब तक यहां पर भाजपा के ही मेयर रहे हैं। इसी सिलसिले को बदस्तूर जारी रखते हुए भाजपा की मेयर प्रत्याशी सुनीता दयाल ने 2,87,656 वोटों से यहां जीत दर्ज की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सभी का बहुत आभार और मैं गाजियाबाद नगर निगम को इतना बेहतर कर दूंगी कि वह इंदौर को भी पीछे छोड़ देगा। कितना विश्वास है लोगों का जी योगी जी और मोदी जी के साथ।
सब लोग विकास के लिए एक उनकी आकांक्षा होती है। उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ लेगी और सबका विकास करेगी। साथ साथ वो सब स्पर्शी पार्टी है, सब वर्गों को सुरक्षित है। बहुत बड़ी जीत है, लोगों ने समर्थन दिया है। हमारे बड़ी पुरानी कार्यकर्ता है, उसका भी बड़ा फायदा है। जनता का अभूतपूर्व सहयोग है। जनता में मैं बचपन से बहुत संघर्ष हुआ है। जनता को बहुत बार आश्रम में आना चाहिए, उनका आपको उल्लास कुछ कार्यकर्ता जो पार्टी के बदले में पुराने कार्यकर्ता उनमें बड़े देखिए चीजों को समझिए, महीना भर तो लगेगा और कुछ रूटीन के कामों का जरूर कि नाले पूरी तरह साफ हो, कहाँ से पानी आता है होता निकासी का तो उसको मैं खुद भी वॉच करती हूँ कि नाला पहले काटना है तो काटिए, जाली लगानी है तो लगाइए, क्योंकि जाली उसमें कूड़ा नहीं जाना चाहिए। बाजार में जागृति कूड़ा भर के नालों में ना जाए। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।